तो दोस्तों पहला प्रश्न है 28वीं महालेखा निरंतर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों किसे नियुक्त किया गया है, आस्था सक्सेना खतवानी को, एस दुबे को, या गिरीश चंद्र मुर्मू को, कि आर वेंकट रमणी को। तो दोस्तों आपको पहले ये पता होना चाहिए कि सीजे का फुल फॉर्म क्या होता है। तो दोस्तों सीजे का मतलब होता है आपका कंट्रोलर, ठीक है दोस्तों, एंड कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है दोस्तों। ये होता है, क्या होता है, कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया होता है। और दोस्तों ये जो बात है किस आर्टिकल में कही गई, ये बात आपकी कही गई आर्टिकल 150 में। और दोस्तों वर्तमान में जो सीजीए हैं, जो 28वें सीजीए हैं, वो कौन है, वो हैं आपके एस दुबे जी, ठीक है दोस्तों। गिरीश चंद्र मुर्मू जी क्या हैं, तो गिरीश चंद्र मुर्मू जी आपके क्या हैं, कैग हैं। कैग मतलब कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है दोस्तों। और ये जो बात कही गई है किस आर्टिकल में कही गई है, तो ये बात कही गई है आर्टिकल 148 में। दोस्तों वर्तमान में आर वेंकट रमणी जी क्या हैं, आर वेंकट रमणी जी आपके हैं अटॉर्नी जनरल, ठीक है दोस्तों, क्या हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, अटॉर्नी जनरल। और ये बात किस आर्टिकल में कही गई, ये बात कही गई आर्टिकल 76। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ साथ इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली में हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था, बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने, या हाजी बेगम ने। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनवाया गया था, ये बनवाया गया था हाजी बेगम जी ने। दोस्तों बाबर का मकबरा कहाँ स्थित है, तो ये आपका स्थित है काबुल में। काबुल कहाँ है, अफगानिस्तान में, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों पूछा जाए हुमायूं का मकबरा कहाँ है, तो हुमायूं का मकबरा कहाँ है आपका, दिल्ली में, जो हाजी बेगम जी ने बनवाया। अकबर का मकबरा कहाँ है, तो अकबर का मकबरा आपका है आगरा, यूपी में, ठीक है दोस्तों। इन बातों को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, विकृत गंधिता किस प्रकार की अपक्रिया का उदाहरण है, संयोजन अपक्रिया, आक्सीकरण अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, या विस्थापन अपक्रिया। तो दोस्तों विकृत गंधिता जो है वो आपकी ऑक्सीडेशन रिएक्शन का क्या है, उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था, लॉर्ड ऑकलैंड, लॉर्ड विलियम बेटिक, लॉर्ड एलनब्रो, लॉर्ड मेटकॉफ। तो दोस्तों जो लॉर्ड विलियम बेटिक हैं, इनके शासन में सती प्रथा का उन्मूलन किया गया था। इसके लिए जो राजा राम मोहन राय ने बहुत ही अथक प्रयास किया था और 1829 ईस्वी में सती प्रथा के लिए नियम लाया गया था लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, अकबर का शाही राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था, देवगिरी, लाहौर, औरंगाबाद, या कालानौर। तो दोस्तों अकबर का जो राज्य अभिषेक हुआ था वो कालानौर में हुआ था। दोस्तों अकबर का जो शासन काल रहा था कब से कब तक रहा था, तो इनका रहा था 1556 से 1605 ईस्वी तक। इन्होंने एक प्रथा चलाई दीन ए इलाही। तो इसकी शुरुआत इन्होंने कब की थी ये आपको बताना है। तो इन्होंने जब इसकी शुरुआत की थी वो की थी आपका 1582 ईस्वी में, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, हॉकी को एशियाई खेलों में पेश कब किया गया था, 1958 टोक्यो में, 1962 जकार्ता में, 1966 बैंकॉक में, 1970 बैंकॉक में। तो दोस्तों जो हॉकी है उसको एशियाई खेलों में कब पेश किया गया था, ये किया गया था 1958 के टोक्यो में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, सिल्लापद्दिकरम एक तमिल महाकाव्य है जिसे द्वारा लिखा गया है। तो ये किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया इलांगो अदगिल द्वारा। और दोस्तों ये क्या था, पहला महाकाव्य था तमिल का, ठीक है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख है, आजीविका के पर्याप्त साधन सुनिश्चित करना, समान न्याय को बढ़ावा देना और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना, समान काम के लिए समान वेतन, धन की केंद्रीकरण की रोकथाम। तो दोस्तों 39A में क्या कहा गया, 39A में कहा गया है निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना। और दोस्तों समान काम के लिए समान वेतन ये किस में कहा गया है, 39D में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, गुरु पर्व किस सिख गुरु की जयंती के रूप में मनाया जाता है, गुरु अंगद, गुरु नानक, गुरु अर्जुन, गुरु गोविंद। तो दोस्तों जो सिख गुरु, कौन सी सिख गुरु की जयंती पर हम गुरु पर्व मनाते हैं, वो मनाते हैं आपके गुरु नानक देव के, जो क्या थे, फर्स्ट गुरु थे,
गुरु अंगद सेकंड गुरु थे, गुरु अर्जुन देव 5वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह 10वें गुरु थे, ठीक है दोस्तों। और आपके क्या बोलते हैं तीसरे गुरु कौन थे, अमरदास थे, ठीक है दोस्तों। चौथे कौन थे, रामदास थे, पांचवें बता दिए हैं। छठे कौन थे, हरि गोविंद थे, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपके सातवें कौन थे, आपके हरि राय थे। और दोस्तों आठवें कौन थे, हरि कृष्ण थे, ठीक है दोस्तों। और नौवें कौन थे, तेग बहादुर साहब थे, ठीक है। और 10वें आपको पता ही है, गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, हैबर की प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है किस संश्लेषण के लिए, H2SO4, HNO3, अमोनिया, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो हैबर की प्रक्रिया होता है उसका यूज किया जाता है अमोनिया के संश्लेषण के लिए, NH3 के संश्लेषण के लिए। H2SO4 का उपयोग किस लिए किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है, देखो अगर इसका उपयोग आप उत्प्रेरक के रूप में यूज करेंगे तो ये ऑक्सीडेशन की रिएक्शन में क्या होगा, यूज होगा, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों एक बात और, H2SO4 और दोस्तों HNO3 का जो रेशियो होता है 3:1, इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं एक्वारेजिया, ठीक है, एक्वारेजिया। ये भी प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है कॉन्स्टेंटन किसका एक मिश्र धातु है, प्लेटिनम और रोडियम, कॉपर और निकिल, कॉपर और टिन, चांदी और सोना। तो कॉन्स्टेंटन, तो दोस्तों बस इसी से याद रखना, कॉन्स्टेंटन एन से निकिल, ठीक है दोस्तों। और आपको याद रखना है सी से कॉपर। तो कॉपर और निकिल का क्या है, ये आपका मिश्र धातु है जिसमें कॉपर आपकी 55% होती है और निकिल अप्रॉक्स 45% तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है वनस्पति वर्गीकरण के पहले व्यापक रूप से प्रयुक्त प्राकृतिक प्रणालियों में से एक बनाने का श्रेय किस वनस्पति शास्त्री को दिया जाता है, जोसेफ बैंक्स, अगस्त विलियम आइकलर, जोसेफ डॉल्टन हुकर, रॉबर्ट ब्राउन। तो दोस्तों अगस्त विलियम आइकलर को क्या दिया जाता है, प्राकृतिक प्रणालियों में से एक बनाने का श्रेय दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किसकी खोज की थी, नाभिक की खोज की थी, ठीक है दोस्तों। या दोस्तों आप कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया था, केंद्रक की खोज की थी, ठीक है दोस्तों, केंद्रक की खोज किसमें, कोशिका में, सेल में, ठीक है दोस्तों, आप ये भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चंपारण सत्याग्रह में हुआ था, ये आप बताना है आपको। तो चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था, तो ये आपका हुआ था 1917 ईस्वी में बिहार के चंपारण में हुआ था, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपका क्या हुआ, अहमदाबाद मिल मजदूर की जो पड़ताल की थी वो हुआ था अहमदाबाद, ठीक है, अहमदाबाद कब हुआ था, ये आपका हुआ था 1918 में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है भारत की राष्ट्रीय आय की सबसे पहले किसके द्वारा मापा गया था, विलियम डिकबॉय, दादा भाई नौरोजी, प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, वीके आरवी राव। तो दोस्तों जो राष्ट्रीय आय का सबसे पहले मापन किया गया था वो किया गया था दादा भाई नौरोजी द्वारा। और दोस्तों दादा भाई नौरोजी सन 1886 में कलकत्ता जो अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, उसकी ये अध्यक्ष भी थी, ठीक है दोस्तों जो आपकी पंचायत जो 5 ईयर प्लान होते हैं, तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था आपका, वो आपका महान नोविस मॉडल पर आधारित था, ठीक है दोस्तों। इस मॉडल पे आपके क्या था, सेकेंड जो 5 ईयर प्लान था, 5 ईयर प्लान वो इस मॉडल पे आधारित था। मतलब जो दूसरा पंचवर्षीय योजना थी, ये अगर पूछा जाए किस मॉडल पर आधारित थी, तो वो आपका महाल नोविस मॉडल पर आधारित थी। अगर पहला पूछी जाए तो पहला किस पे थी, आपका पहला जो थी वो थी हैरोल्ड रोमर मॉडल पर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है भारत में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार कितनी श्रेणियों में दिए जाते हैं, 4, 5, 6, 7। तो दोस्तों 6 श्रेणियों में दिए जाते हैं। पहला क्या है, आपका ध्यानचंद पुरस्कार है, ठीक है दोस्तों, ध्यानचंद पुरस्कार जो दिया जाने लगा 2002 में। फिर दूसरा क्या है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय पुरस्कार जो 1991 से 92 में स्टार्टिंग हुई थी, जिसका नाम पहले क्या था 1991 से 92 में, ये था आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जिसका नाम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार राष्ट्रीय पुरस्कार कब रखा गया, 2021 में, ठीक है दोस्तों। और आपका कौन सा हो गया, अर्जुन पुरस्कार हो गया दोस्तों, द्रोणाचार्य पुरस्कार हो गया दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी हो गया, ठीक है दोस्तों। और आपका अर्जुन पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था, ये आपका स्टार्ट हुआ था 1961 में, ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है।
द्रोणाचार्य पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, ये आपका स्टार्ट हुआ 1985 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, अबुल कलाम आज़ाद जो ट्रॉफी ये कब स्टार्ट हुई थी, ये आपकी स्टार्ट हुई थी 1955 से 56 से 57 के बीच में। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना। और आपका एक कौन सा बचा है, छठवां नंबर, वो बचा है आपका राष्ट्रीय प्रोत्साहन पुरस्कार जो आपका स्टार्ट हुआ था 2009 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मत्स्य वर्ग से संबंधित है, डॉग फिश, जेली फिश, सिल्वर फिश या स्टार फिश। तो दोस्तों डॉग फिश जो है वो मत्स्य वर्ग से संबंधित है। स्टार फिश को क्या कहते हैं, इसे समुद्र का तारा कहते हैं। ठीक है, समुद्र का तारा, स्टार ऑफ ओशियन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से क्या दिया हुआ नहीं है, काम करने की शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार, नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता, न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक्करण, स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी। तो दोस्तों स्थानीय स्वशासन के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी ये नहीं दी गई थी। यहाँ पे अगर आपका होता उद्योगों के प्रबंधन में, किसके, उद्योगों। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो जाता। ठीक है दोस्तों, अगर दोस्तों पूछा जाए कि काम करने और शिक्षा और कुछ मामलों में सार्वजनिक सहायता प्राप्त करने का अधिकार किस आर्टिकल में, तो ये आपका 41 आर्टिकल में। नागरिकों के लिए समान सिविल सहायता ये किस में है, ये आपका है 44 में। अगर पूछा जाए न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण ये किस में है, तो ये आपका आर्टिकल 50 में। अगर पूछा जाए उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी ये किस में, तो ये आपकी 43A में है। ठीक है दोस्तों, और 43B में क्या है, सहकारी समिति की गठन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक जो पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक मतभेदों की आलोचना पर आधारित है, निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा लिखी गई, पंडित रमाबाई, बेगम रुकैया, ताराबाई शिंदे, रस सुंदरी देवी। तो ये जो रचना लिखी गई थी ताराबाई शिंदे द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, कृष्णराव पंडित किस घराने से संबंधित हैं, बंगस घराना, ग्वालियर घराना, किराना घराना, बनारस घराना। तो कृष्णराव पंडित पहले हैं क्या, तो ये एक प्रसिद्ध गायक हैं। ठीक है दोस्तों, और ये ग्वालियर घराना से संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिक्त रक्त वाला जंतु है, मनुष्य, कौवा, छिपकली, बाघ। तो दोस्तों सिक्त रक्त वाले जंतु कौन से होते हैं, आपके हो गए उभयचर हो गया। ठीक है दोस्तों, उभयचर हो गया, आपके मत्स्य हो गए, मत्स्य, आपके कीड़े हो गए, ये सब क्या होते हैं, आपके शीत रक्त वाले हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या है, छिपकली। अगर पूछा जाए आपसे गर्म रक्त वाले, तो गर्म रक्त वाले में कौन आता है, आपके मनुष्य आते हैं, पक्षी आते हैं, ठीक है, जानवर आते हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है, हरेला जो फसल कटाई का त्यौहार है किस राज्य में मनाया जाता है, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा। तो दोस्तों हरेला उत्तराखंड में मनाया जाता है। अगर पूछ लेता हरेली, हरेली कहाँ मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, छत्तीसगढ़ में। और दोस्तों उत्तर प्रदेश का कोई आप लोक नृत्य बता दें, तो उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य कौन सा है, चांचरी हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश का। और दोस्तों अगर पूछा जाए हिमाचल प्रदेश का, तो नाटी हो गया। हरियाणा का कोई एक डांस बता दे, तो यहाँ का कौन सा डांस है, फोक डांस हो गया। ठीक है, ये आपका डांस है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला प्रश्न आपका क्या है, सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे, कान्हा, सिमुका, हाला, गौतमीपुत्र। तो दोस्तों जो सिमुका थे वो सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक थे। गौतमीपुत्र सतकर्णी किस वंश से संबंधित थे, ये भी पूछा जाता है बहुत ज्यादा। ये आपका किस वंश से संबंधित थे, सातवाहन वंश से। और दोस्तों कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है, ये आपका एमपी में है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों अगर हम बताएं कि वर्तमान में कितने टाइगर रिजर्व हैं, तो टोटल आपके कितने हो चुके हैं, 55। जो अभी 55वां बना है वो कुरौली बना है, कुरौली टाइगर रिजर्व जो आपके राजस्थान में। ठीक है दोस्तों, राजस्थान में। और वर्तमान में अगर पूछा जाए टाइगर की संख्या कितनी हो गई, तो ये आपकी हो गई है 3682 हो गई है। ठीक है दोस्तों, टाइगर रिजर्व, टाइगर की संख्या जो है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, आपको इसमें मतलब मेल करना था, मिलान। देखो शिशु नाग वंश दिया था, नंद राजवंश दिया था, मौर्य वंश दिया था, हर्यक वंश दिया था। यहाँ राजा के नाम चंद्रगुप्त मौर्य, बिंबिसार, कालाशोक, कनिष्क और महापद्मन। तो दोस्तों आपको पता होगा मौर्य वंश से कौन संबंधित है, चंद्रगुप्त मौर्य जी संबंधित हैं। ठीक है दोस्तों, नंद वंश से कौन था, महापद्मा नंद थे। और दोस्तों शिशुनाग वंश से कौन संबंधित था,
और दोस्तों बिम्बसार किस वंश से संबंधित हैं? हर्यक वंश से दोस्तों। कनिष्क किससे संबंधित थे? ये संबंधित थे कुषाण वंश से। ठीक है दोस्तों। और इसकी जो कुषाण वंश की स्थापना किसने की थी? कडफिसेस ने। कुतलू कडफिसेस ने। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। और अभी एक बच्चा है आपका, क्या बच्चा है? शिशुनाग वंश से कौन संबंधित था? तो शिशुनाग वंश का कौन था? कालाशोक। ठीक है दोस्तों, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? सातवाहन साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? कान्हा, सिमुक, हाला, गौतमीपुत्र, तो बता ही दिया था सिमुक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, भारत ने मिस्र की राजधानी काहिरा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की विश्व कप 2022 में कितने पदक जीते? ये जीते थे आपके 6, जिसमें गोल्ड आपके थे कितने? 2, सिल्वर कितने थे आपके? 3, और ब्रॉन्ज कितने थे? 1। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों अगर पूछा जाता कि ISSF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो क्या बताते? म्यूनिक। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका पड़ता है जर्मनी में। ठीक है दोस्तों, जर्मनी में। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 ए से संबंधित है संपत्ति का अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो दोस्तों सिद्धांत। तो दोस्तों 51 ए से आपका क्या संबंधित है? 51 ए से आपका संबंधित है मौलिक कर्तव्य। मौलिक अधिकार किस आर्टिकल से संबंधित है? ये आपके हैं 12 से 35 आर्टिकल तक। ठीक है दोस्तों। संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार हुआ करता था, उसे क्या किया गया है? उसे हटा के 300 ए में रख दिया गया है और जिसे लीगल राइट बना दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978। ठीक है दोस्तों। और आपका राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किसमें? ये आपके हैं 36 से 51 में। ठीक है दोस्तों, इसको भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, भारत की संविधान का अनुच्छेद 51 ए संबंधित है, तो अभी बता ही दिया है मौलिक कर्तव्य से। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मियाँ तानसेन निम्नलिखित में से किस घराने से संबंधित थे? तो दोस्तों मियाँ तानसेन आपकी किस घराने से संबंधित थे? ग्वालियर घराने से। ठीक है दोस्तों। और ये किसके नवरत्नों में से एक थे? ये बताना है आपको। अकबर के नवरत्नों में से एक थे। ठीक दोस्तों, अकबर के नवरत्नों में से एक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुडी चोटी भारत की किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना। तो दोस्तों ये किसमें स्थित है? केरल राज्य। जो केरल राज्य है उस वहां पे एनाईकुलम और इडुक्की और एनाईकुलम। ठीक है, एनाईकुलम जिला पड़ता है, वहां पे ये स्थित है। ठीक है दोस्तों। और इसकी हाइट कितनी, ये भी आपको याद रखना है। तो इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है आपकी 2695। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी क्या है? डोडा बेट्टा। इसकी हाइट कितनी है? इसकी हाइट है 2637। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न क्या है? गरीबी हटाओ का नारा कब दिया गया था? पहली योजना, पांचवी परियोजना, क्योंकि पंचवर्षीय योजना है, 5 ईयर प्लान। चौथी योजना, दूसरी योजना। तो आपको याद रखें, बता देता हूँ, कुसाग्र। ठीक है दोस्तों, कुशाग्र। तो पहली में क्या था? कृषि था। ठीक है, कृषि। दूसरी में क्या था? अर्बनाइजेशन, उद्योगीकरण था। ठीक है, उद्योगीकरण। ठीक है दोस्तों। इसमें आपका तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्या? इसमें था आपका स्वावलंबी अर्थव्यवस्था से। ठीक है दोस्तों। और आपकी जो चौथी है उसमें क्या था? इसमें आपका था आत्मनिर्भरता की प्राप्ति से संबंधित। ठीक है दोस्तों। और अगर पूछा जाए आपकी पांचवी में, तो गरीबी हटाओ आ गया, G4 गरीबी हटाओ। और अगर आपसे पूछा जाए छठी में, तो आपका रोजगार से संबंधित था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपका, सिंधु जल संधि भारत और जल वितरण संधि के बीच है। तो आपको बताना इंडस वैली जो ट्रीटी है, वो मतलब इंडस वाटर जो ट्रीटी है वो किन दो देशों के बीच में स्थित है? तो ये आपका है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, नृत्य रूप मोहिनीअट्टम कहाँ हुई? मतलब कहाँ का है नृत्य, ये आपको बताना है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र। तो दोस्तों ये आपका केरल का। केरल में एक और है, कथकली है। ठीक है दोस्तों, कथकली हो गया। अगर आपसे पूछा जाए आंध्र प्रदेश में, तो कुचिपुड़ी हो गया, कुचिपुड़ी। ठीक है दोस्तों। उड़ीसा का क्या हो गया? उड़िया हो गया। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों और भी आपके कितने हैं? आपके टोटल 8 क्लासिकल डांस है, जैसे यूपी का कथक हो गया। ठीक है दोस्तों। मणिपुर का मणिपुरी हो गया। असम का सत्रिया हो गया। ठीक है दोस्तों, इनको भी आपको क्या करना है? याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका अगला प्रश्न है, फाइन लेग
गली और मिड विकेट किस खेल से जुड़ा है? क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या वॉलीबॉल? तो दोस्तों ये जो वर्ड हैं ये आपके क्रिकेट से जुड़े हैं। फुटबॉल में क्या होता है आपका, होता है जैसे आपका पेनल्टी कॉर्नर हो गया, हॉकी में भी यही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या सोने का प्रतीक है? जीडी, एयू, एजी, पीबी। तो एयू आपका है गोल्ड का, एजी आपका सिल्वर का, पीबी आपका है एंटी मनी का, एंटी एंटी मनी का। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों ये किसका है? गैडोलियम। ठीक है दोस्तों, इसका प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, विश्व में अधिकतम लवणता वाला समुद्र कौन सा है? लाल सागर, अरब सागर, मृत सागर या बाल्टिक सागर? तो दोस्तों मृत सागर क्या है? सबसे अधिक लवणता वाला सागर है। लाल सागर कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है किन दो मतलब कंटिनेंट के बीच में? आपका एशिया और अफ्रीका कंटिनेंट के। अरब सागर तो आप जानते हैं, जैसे ये इंडिया है तो यहाँ पे आपका क्या अरब सागर, यहाँ पे आपका हिंद महासागर। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे आपका प्रशांत महासागर। बाल्टिक समुद्र कहाँ है? तो अटलांटिक जो महासागर, इसकी क्या है? शाखा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक कौन है? सुभाष चंद्र बोस, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी। तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक लिखी। मौलाना अबुल कलाम जी की जो प्रसिद्ध पुस्तक है उसका नाम बताइए। तो उसका हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम। ठीक है दोस्तों, ये इनके द्वारा लिखी गई है। और दोस्तों अगर पूछा जाए आपका जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? तो एन ऑटोबायोग्राफी हो गया, ऑटोबायोग्राफी हो गया, और क्या हो गया? डिस्कवरी ऑफ इंडिया हो गया। ठीक है दोस्तों, महात्मा गांधी जी ने क्या लिखा है? माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, पंडित रविशंकर को भारत रत्न किस वर्ष मिला? 1999, 1998, 1997, 1996। तो दोस्तों पंडित रविशंकर जो क्या है? सितार वादक हैं आपके, इनको कब मिला है भारत रत्न? ये मिला 1999 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, मध्याह्न भोजन योजना भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई? 95, 1900, 1997, 1992, 1989। तो स्टार्ट की गई थी 1995 ईस्वी में। सबसे पहले कौन सा राज्य था? वो था आपका तमिलनाडु, जिसने स्टार्ट की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति का संबंध किस अनुच्छेद से? अनुच्छेद 145, अनुच्छेद 124, अनुच्छेद 141, अनुच्छेद 139। तो दोस्तों 124 अनुच्छेद में क्या है? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उसकी नियुक्ति से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, और 139 में क्या है? जो सुप्रीम कोर्ट है कुछ विशेष रिट जारी कर सकता है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपका 145 में क्या है? तो 145 में आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वो कुछ नियम है आपके प्रेसिडेंट की अनुमति से पहले ही क्या कर सकती है? स्टार्ट या लागू कर सकती है, ये बताया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन का अगला प्रश्न है, डूरंड कप किस खेल से संबंधित? फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, हॉकी? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो डूरंड कप है ये आपका फुटबॉल का सबसे पुराना क्या है? कप है। क्रिकेट से कौन सी ट्रॉफी है? आपकी दिलीप ट्रॉफी हो गई, देवधर ट्रॉफी हो गई। ठीक है दोस्तों, अगर पूछा जाए आपका फुटबॉल से भी एक और कौन सी है? संतोष ट्रॉफी हो गई। ठीक है दोस्तों, बैडमिंटन से कौन सी संबंधित है? तो आपका उबेर कप हो गया, सुधीर रमन कप हो गया। हॉकी से आगा खां कप हो गया। ये सब क्या है? ट्रॉफी के नाम है, इनको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का गठन कब और किस देश में हुआ था? 23 जून 1894, 23 जून 1892, 23 जून 1896, 23 जून 1895। तो दोस्तों जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है इसकी जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 23 जून 1894 ईस्वी में, फ्रांस पेरिस में हुई थी। ठीक है दोस्तों, फ्रांस पेरिस में, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत ने मिस की काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन में विश्व कप 2022 में कितने पदक जीते? तो 6 पदक जीते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।